प्यारे, वो माँ का होता है। क्यों? बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है और प्रथम पाठशाला भी माँ ही होती है। माँ ही तो बोलना सिखाती है, पापा, माँ, मैया, जो भी है। तो माँ पहले। माँ चाहे तो बच्चे को भगवान बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को शैतान बना दे। मान लीजिए एक छोटा बच्चा एक दिन स्कूल गया और वो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तो किसी के बैग से एक पेन चुरा कर लाया और मैया को आकर के पेन दे दिया, मैया मैं पेन लेकर के आया। अगर माँ ने उस जगह पर प्यार दिखा दिया, वाह मेरे बेटे बहुत अच्छा काम किया तूने, तो अब तो 5 दिन के लिए मैं नचीत हो गई। सॉरी, नचीत बोलते हैं हरियाणा की भाषा में फ्री होना, क्योंकि जब मैं हरियाणा कथा करने जाता हूँ ना तो मैं तो 5 दिन के लिए ही फ्री हो ली। अब तुम्हारे एक प्यार ने अब बढ़ावा मिला है बच्चे को। आज पेन लेके आया है, कल पूरा बैग लेके आएगा, थोड़ा और बड़ा होगा चोरी करेगा, बड़ी वाली चोरी। एक ना एक दिन लॉरेंस जैसा बड़ा गैंगस्टर होगा और आने वाले समय में एक ना एक दिन पुलिस के हाथों मारा जाएगा, है ना? एक प्यार ने, आपके एक लाड ने उसे गोली खाने पर मजबूर कर दिया। अगर माँ उसी समय उसे थप्पड़ मार देती और कहती तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की, चल जा अभी, जिसका पेन है उसे अभी वापस करके आ, तो शायद बच्चा जीवन में कभी चोरी नहीं करता। प्रेम से बोलो, करता क्या? नहीं करता। आज भगवान श्री कृष्ण जो है अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। दुनिया को शिक्षा दी उन्होंने, लेकिन अपनी संतान को शिक्षा नहीं दे पाए। आज जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहते हैं, वहीं एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है प्रवास क्षेत्र। मैं ज्यादा नहीं, 1 घंटे में कथा पूरी कर दूंगा आज। उस क्षेत्र का नाम है प्रवास क्षेत्र, और प्रवास क्षेत्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सप्त ऋषि पिंडारक क्षेत्र। आज उस क्षेत्र के अंदर सप्त ऋषि आए हुए हैं। विश्वामित्रो असित कर्णो दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदा। कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद जी, भृगु जी, ऐसे इनके नाम है सप्तऋषियों के। आज ही आए हैं। भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी है जिसका नाम है जाम्बंती, जो जाम्बान ऋषराज की बेटी है। आपको मैंने कथा श्रवण करा चुका हूं इसके बारे में। पहली पत्नी है जिसका नाम है रुक्मणी और दूसरी पत्नी है जाम्बंती। आज पहली पत्नी के एक बेटा हुआ है जिसका नाम है अनिरुद्ध। आज अनिरुद्ध महाराज का विवाह भी आएगी, 1 मिनट में देख लो। चालू कर। आज अनिरुद्ध जो महाराज है, अनिरुद्ध महाराज का विवाह बाणासुर की बेटी ऊषा से हुआ है। अब तुम्हें पता है बाणासुर कहाँ रहता था? बोलो। आपके राजस्थान में एक जगह पड़ती है, शायद भरतपुर जिले में आती होगी, बयाना तहसील। मैंने बयाना में कथा की है। बयाना तहसील के अंदर बाणासुर की गुफा आज भी है। बयाना में रहता है बाणासुर। बड़ी अच्छी सुथरी बेटी है जिसका नाम है ऊषा। एक दिन अपनी सखी चित्ररेखा से बोली, जी मैंने सपने में एक राजकुमार को देखा, क्या तू उसको लेकर के आ सकती है? बोले तू बोल तो सही। आज अनिरुद्ध महाराज को उठा करके ले गई और अनिरुद्ध के साथ आज ऊषा का विवाह संपन्न हुआ।
भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम जामवंती मैंने अभी आपको बताया, जो कि ऋषराज जामवंत जी की बेटी है। भगवान शंकर आज कैलाश पर्वत पर बैठे हुए सोच रहे हैं मेरे भगवान ने अवतार लिया है, क्यों ना मैं उनका बेटा बन करके जाऊं। तो यह बात पार्वती के मन में भी विचार आया कि काश मुझे भी मौका मिले तो मैं भी उनका बेटा या बेटी बन करके जाऊंगा। आज शांब नाम का एक बेटा हुआ है। शांब का अर्थ क्या होता है? शिवजी प्लस अंबा बराबर शांब। आ गए ना दोनों, भगवान शंकर और अम्मा पार्वती दोनों एक जॉइंट होकर के आए हैं और अपने बेटे का नाम रखा है आज भगवान ने शांब। ये जो शांब है ना, इसकी थोड़ी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, ये चंचल स्वभाव का है। हास्य विनोद बोलते हैं, हंसी मजाक। आज जब सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र में 7 ऋषि आए तो शांब ने क्या सोचा? बोले हमारे घर रोज संत महात्मा महाराज रोज आते हैं, मेरे बाबा रोज सेवा करते हैं उनकी, ये चक्कर क्या है? आज भगवान ने अपने बच्चों को शिक्षा दी है, बेटा जीवन में संत का अपमान मत करना। और मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी भी जीवन में बर्बाद मत करना मेरे प्यारे। आजकल लोग जब पता नहीं मैं तो कभी गया नहीं, मैं तो जब भी जाता हूँ शादियां पढ़ाने, हम तो भूखे ही मरते हैं। मैं तो मेरी बात बता रहा हूँ, जब मैं शादी पढ़ाने के लिए विवाह पढ़ाने के लिए जाता हूँ ना, तो मैं तो भूखा ही रहता हूँ। बोले कैसे? पहली बात तो मैं कभी शादी पढ़ाने नहीं जाता, जब बहुत ज्यादा लोग पीछे लगते तब जा करके जाता हूँ। बोले पंडित जी आपको पढ़ानी ही होगी तब। आजकल तो खाने का सिस्टम बड़ा अजूबा है, ऐसे भीख सी मांगनी पड़ती है। एक प्लेट ले लेते हैं ऐसी सफेद वाली, अब कलर तो बहुत सारे होते हैं, अब उसको ऐसे लिए फिरते हैं, बोले तू दे दे तू दे दे तू दे दे। अब कहीं तो नंबर आ जाता है, कहीं नहीं आता। और जो बुढ़े वृद्ध जैसे वृद्ध लोग हैं, वो तो ऐसे इंतजार करते हैं शायद मेरा नंबर आएगा। उसको क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में? हाँ, एक भैया के मुंह से आवाज तो आई, हाँ बफर मान लो, अब तो ठीक है। हाँ, तो वो भोजन हमें अच्छा नहीं लगता। अगर भोजन कराना है तो धरती पर बिठा करके, आसन लगा करके और थाली लगा करके तब खिलाओ, वो होता है भोजन। जितनी जरूरत है उतना लेंगे, उसमें तो टेस्ट करते हैं। बोले कैसा लगा? बोले ठीक है। अगर अभी आपको एक क्वेश्चन इसी जगह पर पुटअप करूं ना, तो आप भी शायद जवाब अच्छा वाला ही देंगे मुझे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि गोलगप्पे खाने से क्या होता है? बोलो, माताओं की सबसे फेवरेट, बोले कैसा लगता है? तो माता यही जवाब देंगी, ब्यास जी बड़ो आनंद आवे, है ना? क्या गोलगप्पे खाने से आनंद आता है? बोलो, नहीं आता मेरे प्यारे। गोलगप्पे, देखो एक चीज और बताऊं, ये जो स्वाद नाम की चीज है ना, वो सिर्फ यहीं तक कांटेक्ट करती है, जीभ तक। जीभ से नीचे गई कोई चीज वो मिट्टी बन जाती है, फिर कोई स्वाद खत्म। चाहे तुम कड़वा खाओ, चाहे मीठा खाओ, चाहे तीखा खाओ, कैसा भी खाओ, स्वाद ही खत्म। तो पहली बात, गोलगप्पे खाने से कभी आनंद मिल ही नहीं सकता। गोलगप्पे खाने से तो स्वाद मिलता है। आनंद जानते हैं क्या होता है? आनंद कहते हैं परमात्मा को। आनंद का क्या कभी उल्टा हो सकता है? बोलो। एक बहन बोली है, बोले पंडित जी बिल्कुल होता है। बोले निरानंद, निरा तो तुमने अपनी तरफ से लगाया, लेकिन आनंद तो जैसे कि तैसा है ना। बोलो, आनंद का जीवन में कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। क्यों? आनंद स्वयं परमात्मा का नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। आनंद तो परमात्मा का नाम है। अभी जब चौथा दिवस गया था, मैंने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनवाया था, तो बड़ी सुंदर लाइन बोली थी आपने, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। आज तक कभी ऐसे सुना है कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की? बोलो,
बोलो तो सही, तो आनंद किसका नाम है मेरे प्यारे? आनंद कभी भी लिया नहीं जाता मेरे प्यारे, आनंद को तो प्राप्त किया जा सकता है। वो कब? भक्ति करके। आज सामने क्या किया, जनानी साड़ी पहन ली और अपने पेट पर कपड़े लपेट लिए और पेट बना लिया इतना बड़ा, और अपने मित्रों से कहा, बोले आज हम संतों की परीक्षा लेने के लिए चलते। बोले चलो। हाथों में कंगन मंगन डाल के बढ़िया, हाँ जो भी है, और स्त्री का रूप बना करके चले हैं। पीछे गोपवाल हैं और संतों के पास में पहुंच गए। बाबा हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले बोलो तो सही बेटा, क्या पूछना चाहते हो? बोले हमारे घर के अंदर नई बहू आई है, आप बताओ इस पर लड़का होगा कि लड़की? देखो तो अब संतों से क्या छुपाना। संतों ने अपने ब्रह्म चक्षुओं से देखा, अरे निर्लज्जो तुम्हें शर्म नहीं आई? भगवान श्री कृष्ण के बेटे शाम को लाकर के अपनी साड़ी पहनाइए, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से एक लोहे का मूषल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। एक बात बताऊं, जीवन में दुआएं सबकी लेना, लेकिन बद्दुआ मेरे प्यारे किसी की मत लेना। दवा में इतनी ताकत नहीं होती जितनी दुआ में ताकत होती है, तो दुआएं लेने की कोशिश करना तुम। आज जैसे श्राप दिया, बोले तेरे गर्भ से एक लोहे का मूषल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। तुरंत ही कपड़े वपड़े खोल दिए और आज चरणों में आकर के गिर गए, हे भगवान आप हमें क्षमा करें। आज क्या हुआ, क्षमा करने लगे। बोले देखो संतों के मुंह से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं होता, जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, लेकिन उपाय जरूर बता सकते हैं। बोले जब मूषल पैदा हो तुम्हारे गर्भ से तो उसे इतना पीसना, बोले पानी बना करके फेंक देना तालाब में। बोले ठीक है। आज वही 9वां महीना चल रहा है, उसी लड़के का पेट के अंदर मूषल पैदा। प्रदुष्टम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोग दर्शना प्रशोषयति पुत्र कामा किश्वत संजयति। आज लोहे का मूषल पैदा हुआ। भगवान कन्हैया ने आकर के कहा, शाम्भो बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया। एक बात बताऊं, अब मुझे पता चला है मैंने जैसे मेरे बच्चों को संस्कार डालने चाहिए थे, मैं मेरे बच्चों को संस्कार नहीं डाल पाया। अब यदुवंश का विनाश निश्चित है मेरे बच्चे, कोई रोक नहीं सकता, यदुवंश का विनाश होगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। बोले क्या? बोले जो लोहे का मूषल पैदा हुआ है इसको इतना घिसो पत्थर पर, इतना घिसो कि पानी बना दो, चूरन बना दो। तो सभी जितने भी यदुवंशी उस मूसल को घिसने लग गए और पानी बना लिया, और पानी बना करके समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में फेंका तो आज वही एलका नामक घास बन गई। एलका नामक घास देखिए आपने, सबने देखी मेरे प्यारे, गांव में तुम रहते हैं। वो ऐसी लंबी लंबी वो नहीं आती जिसको छान वगैरह चाहते, जो हाथों को काट देती है। हाँ हाँ तुम्हारी बात समझी, होती है ना, वही उसको बोलते हैं एलका नामक घास। आज क्या हुआ, वही घास पैदा हुई। उस समय यदुवंशियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ थी। आज क्या हुआ, सब यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे हैं, क्योंकि विनाश निश्चय, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होता है ना व्यक्ति का, तो बुद्धि भी गलत काम करने लगती है मेरे प्यारे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब हो भी तो हो क्या कि श्राप जो मिला है।
यदुवंशी आपस में एक दूसरे को मारने लगे शराब पी करके। आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बुलाया, उद्धव अब मुझे पता चल गया है कि बस कलयुग आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है। आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, बृहस्पति के महान शिष्य हैं, आपको ब्रजबल के नाम से जाना जाता है। बेटा ओ भैया, मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूँ। आज उद्धव जी के लिए ज्ञान दे रहे हैं। जाको दुख दारुण दर देही, ताकि मती पहले हर लेही। मोह निशा जग सोबन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा। हम क्या है, मरकट माने बंदर। जब हम रात को सोते हैं ना, अब कुछ लोग धरती में सोते हैं मेरे जैसे, जिनके पास बेड नहीं है। कुछ लोग खाट पे सोते हैं, कुछ लोग बेड पे सोते हैं। राधे श्याम। जो लोग सोते रहते हैं रात को, वो कैसे कैसे सपने देखते हैं मेरे प्यारे। व्यास जी में रात को हेलीकॉप्टर में उड़ रही थी और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। मैं तो बड़ी मुश्किल से जान बची और जैसे आंखें खुली तो भाई खाट पे। ये चक्कर क्या है? आज अपने आप से एक प्रश्न करना कि जागने के बाद और सोने से पहले की जो स्थिति है वो मरणासन्न स्थिति है। अगर तुम सो रहे और तुम्हारे ऊपर आकर के कोई सांप आ जाए और नागिन डांस करने लगे, तो क्या आपको पता है कि मेरे ऊपर कोई सांप सर्प आया है? बोलो। कोई पंखा टूट के गिर जाएगा तब पता चलेगा, उस समय तो नहीं पता चलता। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं, भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दस दसहु। भाव से को भाव से जैसो तुमसे नाम लियो जाए, नाम ले और वाणी में मधुरता लाए। बताओ कोयल किसी को क्या दे देती है मेरे प्यारे? बोलो तो सही। और कौवा किसी का क्या लेता है? बात बोली की है।